हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज है आप लोग का 2.3 सॉल्यूशन। ठीक है, बेफिक्र होकर एकदम देखेंगे और आसान भाषा में देखेंगे 2.3 सॉल्यूशन को, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। समझ हम क्या करें? जल्दी क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है बाबू ध्यान से कि दिक्कत ना हो किसी को। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। ये कह रहा है कि भाग देना है, इसमें क्या करना है, भाग देना है। ध्यान समझिएगा कैसे होगा आखिर, कैसे होगा आखिर। तो कहने का हमारा मतलब है बाबू, ध्यान से केयरफुली समझते हैं तो बिल्कुल किसी भी तरीका की दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरीका की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा आपको। यानी कहने का हमारा मतलब है कि देखिए क्या क्या है पी एक्स। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। पहला है पहला का, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 सॉल्यूशन है। पी एक्स बराबर क्या क्या दिया है, तो पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जी एक्स बराबर x² माइनस 2, x² माइनस 2। जेली ये है आपका, जेली क्या है, ये है। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। हमारा कहने का मतलब है कि कैसे सॉल्व किया जाए इसको आखिर, कि दिक्कत किसी भी तरीका के ना हो। कैसे? तो अगर बात करें तो भाग देंगे नॉर्मल सा, किसमें तो x³ माइनस 3x² प्लस में 5x माइनस में 3। और क्या है बाबू, x² माइनस में 2। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? क्वेश्चन है बाबू, कंफ्यूजन की क्या जरूरत है इसमें, क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन क्यों? अब देखिएगा, हम बोले कि सबसे पहले जो x³ है उसको x³ रख लेना है, सबसे पहले यही काम करना है। x³ है ये x² है, तो हमको क्या करना है कि x², ये 2 को से क्या करेंगे, ए को काट देंगे, बराबर में क्या होगा x। होगा कि नहीं होगा बाबू? कहने का मतलब कि यहाँ क्या लिखेंगे, x। ये क्या है, तो x का क्या हो जाएगा बाबू, बोलिए ध्यान से। x का क्या होगा, q होगा, माइनस में x में माइनस 2 में, तो माइनस कितना हो जाएगा 2x, माइनस कितना 2x। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कहानी खत्म। तो बचा माइनस 3x², अब 5 प्लस 2 प्लस में कितना बचेगा 7x, माइनस 3x² है अगला। ये क्या है, माइनस 3x², तो माइनस 3x² लेंगे। माइनस 3x², ठीक है, ले लिए बाबू, हम क्या किए, ले लिए, यूं ही ले लिए। अब बताइए माइनस 3x² है और x² नीचे रखेंगे, तो कटा तो मचा माइनस 3, तो लिखेंगे माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस, और 2 किया कितना हो जाएगा 6। अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कहानी खत्म। और 7x में 6x यानी 7x होगा, और माइनस 3 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6 हुआ था, ये 6 है, ये माइनस 6, माइनस कितना हो जाएगा 9। ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल। क्या कंफ्यूजन है, शेषफल कंफ्यूजन है या नहीं, है या नहीं बाबू, ये शेषफल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये भागफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू, बोलिए हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं छोटू। क्या किसी को दिक्कत है, बोलिए हाँ या ना। पहला का पहला है, हटा दे इसको। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे क्या है आखिर। दूसरा है कि x⁴, ठीक है, दूसरा देखेगा। जेनली कहने का मतलब है, इसको हटा देंगे हम तब ना, ठीक है। क्या है दूसरा, px बराबर x⁴ माइनस 3x²।
एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, इसके बाद में प्लस 4x प्लस में 5। और बात करें gx की, तो gx है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x। तो हम फिर इसमें क्या बोलेंगे, वही क्रिया करना है कि भाग देना है। क्या देना है बाबू, भाग देना है, सिंपल सा भाग देना है। अगर समझ रहे हैं हमारे बातों को तो बिल्कुल बेहतर समझेंगे, और नहीं तो कृपया देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको सीधा कर देते हैं, चर एक पास में कर देते हैं, प्लस में क्या 1। ये एक्स के पावर 4 है, ये स्क्वायर है, तो कितने बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर में। क्या समझ में आया कैसे ले जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो लिखना है एक्स के पावर 4, यहाँ वही लिखना है, लेकिन माइनस एक्स में गुना होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। क्या दिक्कत है। अब प्लस 1 में होगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये घट के 0, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। दिक्कत है किसको, कितना बार में, प्लस 1 बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। होगा, नहीं होगा बाबू। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो हम किस बार में ले जाएंगे, एक्स बार में ले जाएंगे, तो हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 है एक्स है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स। कंफ्यूजन, ये माइनस, अरे समझ आ रहा ना, ये माइनस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये घट के 0, माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस एक्स है और यहाँ प्लस 4x है, तो प्लस में कितना बचेगा, 3x, माइनस 3 बार में जाएगा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 3x, और माइनस कितना हो जाएगा, 3, ये प्लस घट के 0, ये माइनस होगा, ये भी घट के 0, ये माइनस 3 है वो प्लस 5 है, तो कितना बचेगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा तो 5 3 कितना हो जाएगा, शेषफल हो गया 8 आपका, शेषफल कितना हो गया छोटू, 8 हो गया। क्या कंफ्यूजन, यही की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, भागफल आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बाबू, क्या समझ में आ रहा है, नहीं बोलिए हाँ, क्या समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अगला तीसरा देखें हम, क्या तीसरा देखें, देखें या ना देखें, तीसरा देखें आपका कि क्या तीसरा आ रहा है कि नहीं। तीसरा है एक्स के पावर 4, तीसरा क्या है आप लोग का, एक्स के पावर 4 माइनस में 3x माइनस 5x प्लस 6 है, माइनस क्या है आपका 5x प्लस में 6 है, ठीक है, ये है px बराबर। और बात करें gx का, तो gx कितना है छोटू कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2, तो भाग देना तो क्या करेंगे, सिंपल सा सेम उसी के जैसे, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6, ठीक है। हमें कुछ करना नहीं है, ये उल्टा नहीं करना, सीधा करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 करना, बस सीधा किए। जेली की बात करें, जेली क्या आप समझ सकते हैं, बस कुछ करना नहीं है। एक्स के पावर 4 कब आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से 2 से 2 खत्म, तो माइनस है ना, यानी माइनस कितना बार में, एक्स स्क्वायर में, ठीक है। हम यहां वही लिखेंगे, एक्स के पावर 4 माइनस है प्लस है माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका कहानी खत्म। तो 2x स्क्वायर ऊपर से आएगा माइनस 5x। क्या कंफ्यूजन है, अब बताइए कि माइनस 2x स्क्वायर है प्लस में और नीचे है माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म, तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो ठीक है, 2x स्क्वायर आया, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी का कितना होगा, 2 दूनी का 4 होगा, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, तो माइनस 5x है और प्लस में 4, यानी माइनस 5x, ये प्लस 4 है, ये 6 है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये शेषफल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो भागफल आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भागफल आ जाएगा। क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू, बोलिए हाँ या ना। क्या कंफ्यूजन है, क्या समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है कि जरूर समझ में आ रहा होगा, जरूर समझ में आ रहा होगा। कुछ दिक्कत है तो कहें, कुछ दिक्कत है तो कहें।
ठीक है, इसके आगे चलते हैं। एक में 3 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक में क्या है 3 ही क्वेश्चन है। अब चलते हैं 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर बिल्कुल समझिएगा, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले, क्वेश्चंस क्या है सबसे पहले ये समझिएगा, है क्या, ये नहीं कि समझ में ना आए फिर दिक्कत है बाबू। क्वेश्चंस आखिर क्या है, ठीक है, ये 2 नंबर का है कि पहले बहुपद से, ध्यान समझिएगा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए ठीक है, कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। सबसे पहले जांच करना है, इसमें भाग देना है, अगर कट जाए पूरा तो गुणनखंड है, या नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब कि ये तो ये हो सकता है, ठीक है। या अगला जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसका मान रख के सभी जगहों पर चेक करेंगे। कैसे, तो दिखेगा, इसका तो जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पर जांचना है कि कौन सा क्या है छोटू, गुणनखंड है या नहीं है। कैसे आखिर जांचेंगे, देखेंगे ध्यान से, बोर्ड पे देखिए। मान लीजिए कि क्या है बाबू, यहाँ है एगो px, बोर्ड पे देखिएगा, px वाला लंबा वाला हो जाएगा, ये कौन, 2t के पावर 4, 2t के पावर में क्या है 4 है, प्लस में 3t क्यूब, प्लस में क्या हो जाएगा 3t क्यूब, प्लस में 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 9t, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस में 12, माइनस में 12। अगर हम बात करें इसका, किसका, कि कुछ दिया है क्या, टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस क्या है 3 बराबर में 0, तो टी क्यू बराबर में क्या हो जाएगा 3, और टी बराबर क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, टी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए टी बराबर क्या होगा, तो प्लस ये √3 के अंदर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसके बराबर हम क्या करेंगे, रख के चेक करेंगे। अब ज्यादा ये लग रहा है, मान लीजिए कि लंबा चल जाएगा कि √3 का रख के इसको क्या करें, कुछ डिफरेंट लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस रूल को ही हटा देंगे, इस रूल को ही बाबू हम हटा देंगे। अगर आपको डिफरेंट लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीका से बनाएं। मान लीजिए कि जीएक्स हो गया, जीएक्स कितना है, तो टी स्क्वायर माइनस 3 है, टी स्क्वायर माइनस क्या है 3 है, अर्थात टी स्क्वायर माइनस क्या है 3 है, ठीक। अगर टी स्क्वायर माइनस 3 है तो हम क्या करेंगे कि भाग देगी किससे, टी स्क्वायर माइनस 3 से, किस में 2t के पावर 4 प्लस में 3t के क्यूब माइनस 2t के स्क्वायर माइनस 9t माइनस में 12, ऐसे भाग देंगे। हम क्या करेंगे, बिल्कुल भाग देंगे। भाग देने का मतलब हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा, क्या कैसे भाग दिया जाए कि बिल्कुल बेहद और शानदार तरीके से आंसर आ जाए। तो हम जानते हैं कि 2t स्क्वायर बराबर हम ले जाएंगे, तो 2t के पावर में 4 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6t हो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, तो 3t के क्यूब प्लस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा 4t के स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 3t के पास ले जाएंगे 3t तो क्या हो जाएगा, तो 3t के क्यूब प्लस है माइनस 3 का 9t हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये माइनस है, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका कहानी खत्म और इसका कहानी खत्म। आया ऊपर से 4t के स्क्वायर माइनस में 12 कितना बार में जाएगा, तो प्लस 4 बार में जाएगा, तो 4t के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस चढ़ दिया, कितना हो जाएगा 12, ये प्लस हो जाए, ये प्लस है तो खुद माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस ये घट के 0। अगर शेषफल 0 बचता है इसका मतलब कि ये गुणनखंड है, इसका मतलब कि क्या है गुणनखंड है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं बाबू, बोलिए हाँ या नहीं, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ या ना, सही है या नहीं। ये है दूसरा का पहला, हटा दे या नहीं, हटा दे या नहीं बाबू, बोलिए हाँ, ठीक है। अगर बात करें दूसरा का कौन बात करे छोटू, दूसरा का दूसरा बात किया जाए, दूसरा का दूसरा
दूसरा का दूसरा क्या है आपका, तो बोर्ड पे देखिएगा, दूसरा का दूसरा है कि 3x के पावर 4, 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस में 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x और प्लस में 2, प्लस में क्या होगा बाबू, 2 होगा। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में क्या है, 1 है। क्या यहां तक कंफ्यूजन है, कुछ है या नहीं, बोलिए बाबू हाँ या ना। हमको बस ये भाग दे देना है, अगर नीचे शेषफल 0 बचे तो गुणनखंड है और नहीं बचे तो गुणनखंड नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, तो सीधा सीधा x स्क्वायर है तो कितना बार में ले जाएंगे, तो 3x स्क्वायर बार में ले जाएंगे, 3x स्क्वायर बार में ले जाएंगे छोटू, 3x क्या ले जाएंगे, स्क्वायर बार में। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो 3x के पावर 4 हो जाएगा, अब प्लस में 3 का कितना हो जाएगा, 9x क्यूब हो जाएगा, और 3 में 1 से होगा तो क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, प्लस है सब तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 1 घट के 0, 5x क्यूब में से 9x क्यूब घटाएंगे तो बचेगा -4x क्यूब, और ये माइनस है ये भी माइनस है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, -10x स्क्वायर। क्या कंफ्यूजन है, ऊपर से उतरेगा क्या, प्लस में 2x, प्लस में 2x, अब कितना बार में ले जाएंगे, तो -4x बार में, -4x बार में। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, तो -4x क्यूब, माइनस से प्लस है, माइनस बाई खुलेआम है, 4 3 12x हो जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो 1 में 4x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4x, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। एक्चुअली में अगर हम बात करें, क्या बात करें, तो ये घट के 0 होगा या नहीं होगा, -10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो प्लस में क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, प्लस में क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस में क्या बचेगा, 6x, और ऊपर से क्या उतरेगा, +2। कितना बार में ले जाना चाहिए बाबू, तो +2 बार में, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6x, 2 में 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो गया या नहीं, ये घटेगा ये घटेगा, ये देखिए सब घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर नीचे वाला भी है, ऊपर 6x है, नीचे वाला भी 6x है, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, तो घट के क्या होगा, 0। जब यहाँ 0 बचा तो ये भी लिखेंगे कि यह गुणनखंड क्या है, यानी 1 भी गुणनखंड था 3 2 का, और 2 भी 2 का क्या है, गुणनखंड है। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा ध्यान से समझिएगा, दूसरे की तीसरे की बात किया जाए, दूसरे की तीसरे की बात किया जाए तो क्या होगा, दूसरे की तीसरा, दूसरा की तीसरा क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा, दूसरे की तीसरा क्या है आखिर, क्या है यहां, तो समझिए गौर से, x के पावर 5 है, x के पावर क्या है, 5, तीसरा है x के पावर 5 -4x क्यूब, -4x क्या है, क्यूब, प्लस में x स्क्वायर, प्लस में 3x और प्लस में 1, प्लस में क्या है, 1 है, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, x क्यूब माइनस 3x और प्लस में क्या है, 1। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू, कंफ्यूजन है या नहीं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में यहां देखिए 5 है तो कितना बार में जाएगा, x के पावर 2 जाएगा, x के पावर 2 होगा या ना छोटू, बोलिए हाँ या ना, x के पावर क्या होगा, 2 होगा, तो क्या लिखेंगे, x के पावर 5 -3 है तो -3x क्यूब होगा या नहीं होगा, प्लस प्लस क्या करेंगे 1 यानी x स्क्वायर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में x क्यूब है, x क्यूब है बाबू, एक बार देख लेने दीजिए, हमको तो गलत लग रहा है, x क्यूब नहीं है x स्क्वायर है, x क्यूब नहीं है, x क्या है, स्क्वायर है, देखिए x स्क्वायर है, ऐसे ही गलती हो जाता, यहां जो है हम कह रहे हैं यहाँ क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये देखिए माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, ये घट के 0, -4x क्यूब है और 3x क्यूब है, तो बचेगा -x क्यूब, ये x स्क्वायर स्क्वायर घट के 0, दिक्कत
ऊपर से उतरेगा +3x प्लस में 1। x क्यू है तो कितना बार में, -1 बार में जाएगा, तो -x का क्या हो जाएगा, क्यू, माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या आ जाएगा 3x और माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, बात करें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये घट के तो 0, लेकिन यहाँ क्या आया, 2 आया। अगर 2 आया तो हमारा का नाम क्या है कि शेषफल बचा, इसका मतलब तो कि गुणनखंड नहीं है ये, यानी x क्यू माइनस 3x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जब तक 0 ना आए तब तक गुणनखंड नहीं होगा, जब तक 0 ना आए तब तक गुणनखंड नहीं होगा। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है कि दिक्कत नहीं है आपको, उम्मीद है कि दिक्कत नहीं है, हटा दे, बोलिए। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का 3 नंबर। तो 3 नंबर सर हम आपको बता दिए थे, कहने का मतलब कि 3 नंबर आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है, बताया गया है कि नहीं बताया गया, बता दिया गया है। बचा 4 नंबर, 4 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है। 3 नंबर बता दिया गया है आपका, 4 नंबर कह रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि क्या है 4 नंबर। तो यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना है, ये भागफल है आपका, ये कह रहा है कि भागफल है, ठीक है, और शेषफल ये है, तो gx याद करें। इसका कहने का मतलब कि ये जो शेषफल है, ठीक है, क्या है बाबू, शेषफल है, तो कब कटेगा हमारा, जब इससे भाग लग जाएगा पूरा पूरा, नहीं समझ आ रहा है। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिया है, तो gx ज्ञात करें। क्या करें, gx, यानी आप समझे हम क्या करें। सबसे पहले आप देखिएगा ध्यान से, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ध्यान पूर्वक क्या करिएगा, समझना है सबसे पहले, ठीक है। आपको क्या किया गया है, क्या कहने का मतलब क्या, कि आपको क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और जोड़ में क्या होता है, शेषफल होता है कि नहीं होता है। भागफल दे दिया है, ठीक है, करे कि एक्स क्यू एक्स को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, ठीक है, ये हमको निकालना है, कौन, भाजक। तो अब बताइए कि भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर क्या होगा, हेलो, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो भाज्य में घटेगा, यानी भाज्य प्लस है तो माइनस क्या होगा, शेषफल होगा, और तब जाके भागफल से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या समझ में आ रहा है, भागफल से तब क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले घटाएंगे किसमें, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 प्लस x प्लस में 2, घटाएंगे हम किसको, शेषफल को, -2x प्लस में 4, -2x प्लस में 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस में 4। अगर बात करें x 3x हो जाएगा, यानी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर 2x प्लस क्या हो जाएगा 3x और माइनस 2, ये हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग फल से भाग देंगे, यानी x माइनस 2 से भाग देंगे। क्या कंफ्यूजन क्या कंफ्यूजन आपको। अब क्या करेंगे कि इसमें जितना आया है हम लोग का कितना है, तो x का क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। अगर बात करें तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 2 जो है इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या कंफ्यूजन है, x माइनस 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। कहने का मतलब हमारा है कि x स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस में 2x स्क्वायर, यहां से माइनस हुआ यहां प्लस हुआ, घट के 0, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर बचेगा माइनस x स्क्वायर, ऊपर से उतरा प्लस में 3x, हुआ या नहीं, हुआ या नहीं छोटू, हो गया। तो अब क्या होगा कि हमें बराबर माइनस x चाहिए, तो माइनस x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2x
यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये घट के 0, 3 में से 2 घटा 1, ऊपर से -2, कितना बढ़ जाएगा तो +1। तो x - 2 घटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, घट के 0, यानी आंसर क्या, x² - x + 1 आंसर हो गया। x² - x प्लस में 1, ये कौन बराबर सर, तो gx बराबर, यानी कहने का मतलब कि भाजक, कहने का मतलब क्या, भाजक। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है इस पर देखिए कंफ्यूजन है 4 नंबर क्वेश्चन पर, 4 नंबर क्वेश्चन पर कंफ्यूजन है, बोलिए हाँ या ना, कंफ्यूजन है या नहीं छोटू। हमें उम्मीद है कि कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा और बेहतर समझ में आ रहा होगा, बोलिए हाँ या ना। जबरदस्ती नहीं है, फिर बोलेंगे तो ना पता चलेगा कि सर समझ में आया नहीं आया। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। चलिए, बहुत सुंदर बात है, हटा दें इसे, हटा दें। एक लास्ट बचा है, ध्यान समझिएगा, 5 नंबर कह रहा है क्या कि px, gx, qx और rx एक ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा घात px जो है घात qx बराबर। कहने का मतलब कि px और qx का घात बराबर होना चाहिए, यानी भाज्य और भागफल दोनों का क्या हो, बराबर हो। क्या समझा हम क्या कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या कि px और gx का क्या है, घात बराबर है। समझा हम क्या करें, तो px बराबर का उदाहरण देंगे, px बराबर में क्या लाना है, qx, तो वैसे कर देंगे घात बराबर, ठीक है। क्या, तो मान लीजिए कि x² है -3x है, इसका भी कर देंगे क्या, 2x² -8x। बस सिंपल सा लॉजिक है, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आगे है घात qx और घात rx कर देंगे, तो सीधा सीधा कर देंगे 7x - 1 और बराबर में क्या कर देंगे, x कर देंगे, क्या घात हो जाएगा, इसका घात rx बराबर 0 होना चाहिए, rx बराबर क्या होना चाहिए, 0, तो 5 खाली कर देंगे। दिक्कत हो गया, कंफ्यूजन है इसमें, ये पहला हो सकता है, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू, बोलिए हाँ ना। क्या 2.3 दिक्कत है किसी को, क्या समाप्त किया जाए 2.3, 2.3 समाप्त हो गया छोटू, 2.3 क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर रही बात, हम बात करें किसका, तो बात करें कि क्या ऐच्छिक है 2.4, ऐच्छिक है 2.4, 2.4 में 5 क्वेश्चन है, अगर कहेंगे तो इसका भी सोल्यूशन डाल दिया जाएगा। चलिए, अगर बात किया जाए तो ये लिखा रहता है कि ये परीक्षावली परीक्षा के दृष्टि से नहीं है। कहने का मतलब कि जो 2.4 है वो एग्जाम में ना पूछता है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके बुक में लिखा है, तो कहेंगे तो आपका इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा, पर बताएंगे बोलेंगे तब कि सर डाल दीजिए 2.4 का भी बनाकर वीडियो, और नहीं तो फिर नहीं डाला जाएगा, अगले 3 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो आज के लिए रहने दिया जाता है, बाकी धन्यवाद, जय हिंद।